ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्कैंडियम के अतिरिक्त, स्कैंडियम को छोड़कर सभी संक्रमण धातुएं यमो ऑक्सीकरण संख्या बनाती हैं जो आयनिक होता है। ठीक है, अब इसके जो ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड है वो सामान्यतः कैसे होते हैं? आयनिक ही होते हैं। ये तो हमें सही लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, अब यमो का मतलब क्या है? धातु ऑक्साइड। तो यमो में अगर देखा जाए, देखो ये पूछना क्या चाहता है कि आपको संक्रमण तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है वो आपको पता है या नहीं पता है, कि हमारे पास क्या है? यमो है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है? 2 माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना आवेश होगा? 2 प्लस होगा। तो हमें पता है कि संक्रमण तत्वों में अगर हम स्कैंडियम छोड़ दें, स्कैंडियम कितना दिखाता है? 3 प्लस, तो सभी जो तत्व हैं वो +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। तो जब +2 दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये यमो ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। बात है इसमें। लेकिन अगर कहता है स्कैंडियम लेकर, तो स्कैंडियम 3 प्लस बनाता और ऑक्सीजन 2 माइनस, तो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो ये फार्मूला बन जाता Sc2O3 बन जाता। लेकिन और जो सभी ऑक्साइड हैं वो क्या बनाएंगे? यमओ बना लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्लस दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या था? आपका सही था। अब यहाँ देखो ये सही है, तो कह रहा भैया ये सही है, मतलब पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो ये ए वाला कितना है वो कैंसिल कर दो। तो ये वाला देख रहे हो इसमें है, ये हो गया कैंसिल, यानी बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब कह रहा है इसमें अगर देखोगे तो बी और सी है, इसमें देखो तो बी और डी है, इसमें क्या है? सी और डी है। तो चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर बी वाला क्या कह रहा है? कह रहा है समूह संख्या के संगत उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में स्कैंडियम 3 प्लस से Mn2O7 तक होता है। तो हमने पढ़ा भी था कि स्कैंडियम में क्या होता है? स्कैंडियम का +3 होता है। उसके बाद आप देखोगे टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और मैग्नीज है। तो मैग्नीज कहाँ तक दिखाता है? +7 तक दिखाता है। मैग्नीज कहाँ है आपका? देखो Mn2O7 में ऑक्सीकरण संख्या कितना है? प्लस है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ यानी स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या अधिक दिखाता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ जाता है। तो वही तो कह रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब बी भी क्या होगा? सही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी वाला है वो क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया? इसका मतलब जो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बी वाला तो सही है और पूछ रहा है नहीं है, इसका मतलब गलत। यहाँ भी कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, बी वाला क्या था? सही था। ये भी ऑप्शन गलत। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऑप्शन मिल गया, राइट ऑप्शन डी ऑप्शन मिल गया कि नहीं? हो गया, बोलो। तो ये कह सकते हैं कि अब ऐसे क्वेश्चंस को हम पूरा ना पढ़ेंगे तभी हमारा काम चल जाएगा। बात है इसमें। यहाँ पर ई की तो बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कह रहा है यहाँ पे अगला सी की बात कर रहा है। तो कह रहा है वेनेडियम देखो V2O3 से V2O4। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ये ध्यान में रखेंगे। देखो V2O3 आ गया, V2O4 आ गया और V2O5 आ गया। तो ये बताइए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो देखो 3 दूनी 6 माइनस टोटल, तो 6 माइनस 6 प्लस हो जाएगा टोटल 6 प्लस। देखो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो टोटल 3 माइनस 6 माइनस, तो 3 दूनी 6 माइनस, तो टोटल प्लस कितने होंगे? 6 होंगे। अब 2 पे अब 6 टोटल है, तो एक वेनेडियम का कितना आएगा? +3 आएगा, है ना? या ऐसे समझ लेंगे कि वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या x है तो 2x हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 6। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया, तो यहाँ +3 हो गया। इसी प्रकार से 4 दूनी 8 है, 2 भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 है, ये 5 प्लस आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे अगर ऑक्साइड आ रहे हैं और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी।
तो क्षारीय गुण घटेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो देखो +5 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ज़्यादा ग्रहण करेगा। +4 है उससे थोड़ा कम ग्रहण करेगा, ये बहुत कम ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा है, इसकी अम्लीयता कम, इसकी अम्लीयता और कम। तो ये किसका क्रम होता है? ये अम्लीयता का क्रम होता है। किसका क्रम होता है? अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। तो ऐसे भी ऑक्साइड कहीं अगर दिए हैं कंपटीशन में तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगा वो अम्लीय और जिसका ऑक्सीकरण संख्या कम होगा वो क्षारीय। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि V2O3 से B2O4 यानी यहाँ से यहाँ तक और B2O4 से B2O5 की ओर जाने पर क्षारीय गुण बढ़ता है। अब देखो क्षारीय लक्षण बढ़ता है, गलत हो रहा है। ये अम्लीय गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अम्लीय गुण बढ़ता है। बात है इसमें, क्या बढ़ता है? अम्लीय गुण। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे अम्लीय गुण बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है और गलत वाले को ही बताना था। तो इसका मतलब सी जो है वो सही है। आया बस में? तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब कह रहा है B2O4 अम्ल में घुल करके BO4 3- बनाता है। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखें तो वेनेडियम अगर देखा जाए यहाँ पर V2O4 को जब हम अम्ल में क्या करते हैं, जब हम अम्ल में रखते हैं तो ये बना लेता है BO पर 2+ बना लेता है। क्या बना लेता है? BO पर 2+ बना लेता है। क्या बनाता है? BO पर 2+ बना लेता है, जिसकी वजह से या BO 2+ का लवण देता है, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और वही गलत वाला पूछ रहा है तो हो गया, यानी यही सी और डी क्या है? राइट ऑप्शन है। ई का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि ई स्टेटमेंट भी क्या था? सही था, जो कि इसमें दिया ही नहीं था, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो।